नीतीश कुमार जी दल बदल रहे हैं, कौन बोल दिया आपको? वो हमारा चचा है, आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा। हिसाब से बात करिए, तहजीब से बात करिए। नीतीश बाबू जो है ना, कोई सड़क छाप बेवड़ा नहीं है, वो सीएम है, वो मुख्यमंत्री है बिहार का। और तो इज्जत से अब मुहर लग गया, ठप्पा लग गया। नीतीश कुमार जी धोखेबाज हाँ हैं। हाँ हाँ, अब ठप्पा लगा दिया उन्होंने। बोलते हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो क्या डेवलप, वो मौका परस्त आदमी है, इस बात समझ में आ गया। राजनीति में बहुत बड़ा मौका परस्त, अगर सबसे बड़ा अगर प्रमाण अगर देखा जाए तो नीतीश। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है, देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? अब देखिए वही वाली बात है, मोदी जी अच्छे ताकतवर दिखाई दे रहे हैं तो इधर पाले में आ गए। नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही है, पलटू राम है वो। आज जिधर देखते हैं अवसरबाजी था उधर आ जाते हैं। आज कोई नई बात नहीं है उनके, कोई भी नई बात नहीं है। नई बात नहीं। क्या लगता है, जितने ये लोग दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन आएगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन फ्लॉप है, मैंने आपको बता, पूरा फ्लॉप है। पूरा फ्लॉप है। कह रहे थे कि ईमानदार देंगे पीएम। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल नहीं उम्मीद उनसे? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हाँ। नीतीश कुमार, मैं तो पहले कह रहा था अपनी अर्थी अपने कंधों पर लेके चल रहे थे, अब वो अर्थी पैरों के नीचे से चलने लगी है। अच्छा। कंधे पर से उतर गई है, अब पैरों से चलने लगी है। तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस कैरेक्टर के साथ मिल करके अपने चरित्र को धूल दूसरित नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलवा करके उन्हें छोड़ देना चाहिए 6 महीने के लिए सूखने के लिए। जब वो सूखी मछली तैयार हो जाए तब उनको फिर इलेक्शन में उतार के देखना चाहिए, वरना एक गुंडा पूरे शहर के बच्चों को बेरोजगार बना देगा और 10 से 20 या 100 गुंडे बिहार के पूरे बिहार के बच्चों को बेरोजगार बना देते हैं। उन्हीं बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अगर उन गुंडों को नष्ट करने का बूता बिहार के किसी मुख्यमंत्री में होता तो बिहार भी बम बम करता उत्तर प्रदेश की तरह। तो गुंडे, मवालियों का, डकैतों का, शैतानों का, और जो दैत्याकार बन गए हैं बाहुबली ही लोग, दिन रात वसूली और रिवॉल्वर कट्टा लेके घूमते हैं, इनका सत्यानाश ही समाज का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर विकास। नीतीश कुमार गठबंधन में तो जुड़े हुए थे ताकि बिहार का वो विकास करेंगे, फिर अचानक से जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब कुछ गुंडों का सफाया किया था तो बिहार थोड़ा चमका था। दूसरी बार गुंडों को ही अपने साथ मिला लिया, नतीजा हुआ गुंडे चमक गए, नीतीश कुमार बुझ गए। तो जब भी बुरी शक्तियां बढ़ेंगी, अच्छी अपने आप बुझ जाएंगी। तो नीतीश कुमार की हैसियत इसलिए नहीं खत्म हो गई कि नीतीश कुमार जब उन्होंने गुंडों के साथ दोस्ती कर ली तो गुंडों के आगे उनकी औकात छोटी हो गई। कभी इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अभी आप बोल रहे गुंडों की औकात छोटी हो गई। धोखेबाज है ये किसका प्रतिनिधित्व करे, चाहे जिसी का भी करे, जब बुरों के साथ आप जाओगे तो आपका अस्तित्व मिटेगा, बुरे तुम पर हावी होंगे और तुम्हारा जो चरित्र है वो भी अपने आप मिट के खत्म हो जाता है। धोखेबाज है कि नहीं? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है मुहर लग गया, ठप्पा लग गया। कि नीतीश कुमार जी धोखेबाज हाँ हैं। हाँ हाँ, अब ठप्पा लगा दिया उन्होंने। बोलते हैं कि डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो क्या डेवलप, वो मौका परस्त आदमी है, इस बात समझ में आ गया। राजनीति में बहुत बड़ा मौका परस्त, अगर सबसे बड़ा अगर प्रमाण अगर देखा जाए तो नीतीश। पॉलिटिशियन में वाकई में अब मुहर लग गई है कि वो कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियन। क्या लगता है कि बिहार की जनता को अब भी नीतीश कुमार को देखना चाहिए? जनता के साथ तो ये बहुत बड़ा छल है। आप कभी इधर रहिए, कभी उधर रहिए, कभी इधर रहिए, कभी उधर रहिए। सुनिए मैडम, कहीं जगह एक बहुत स्पष्ट बात कहूंगा। इस समय बिहार के तमाम तीनों ही पार्टियों का लीडरशिप बिल्कुल नष्ट नाबूद हो चुकी है, उसमें कोई कैरेक्टर बचा नहीं है। वरना नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ना जुड़ते, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जुड़ती, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जुड़ते। इसलिए नीतीश के साथ साथ बिहार के सभी पार्टियों का कैरेक्टरलेस हो जाना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार का। और यही सही वक्त है बिहार के नए बच्चों का जमीन फाड़ करके निकलना और बिहार को अपनी मुट्ठी में करके उसके भविष्य को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात बताइए, जहां देखा जा रहा था कि राम मंदिर बनने या इस कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के हो या फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, सबके सब मोदी जी पे वार कर रहे थे। अचानक से ऐसा कैसे उनका जो है रातों रात मनोदशा बदल गई, हर चीज बदल गई कि उन्होंने सोच लिया कि नहीं अब इस पार्टी को छोड़ना है? देखिए, जब कोई चोर सत्ता में बैठा हो या आपके सामने खड़ा हो, घर पे हो या किसी भी प्रकार से हो, तो उसे डर बहुत लगता है। उसे कोई एक छोटा सा बच्चा भी राज बता दे तो डर के मारे थर थर कांपता, बोलता नहीं मत बताना मत बताना। लेकिन जो निडर बच्चा हो, ईमानदार हो, 100 घेर के आके उसको डराना चाहे तो डरा नहीं सकते।
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पतली नस पकड़ी गई है। और अच्छा, ये भी नतीजा देखा ये जा रहा है है कि कि कोलकाता में रातों रात सरेंडर करके नतमस्तक होने के लिए मजबूर हुए। यहाँ तक कि सर ये भी देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो हमारी ममता दीदी है वो भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। कह रही कि मैं कोलकाता में अकेले चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, हम मोदी सरकार को अकेले ही हरा सकते हैं। ममता बनर्जी का जहां तक का बंगाल में है तो कांग्रेस का वहां सुफड़ा साफ है, कोई सीट नहीं है, कोई कद्दावर नेता नहीं है, कोई कुछ हैसियत नहीं है। वहां पे कांग्रेस को रैली वैली करवा के थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली थी, इसलिए कहा भाड़ में जाओ, तुम दूरी रहो, जो हमारा है कम से कम वो तो बचा रहे, नहीं तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली स्थिति पश्चिम बंगाल में डेवलप होती। लेकिन इसके बाद भी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आए जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस बार तो 2024 में हमारी सरकार देखिए, बनेगी। 26-27 पार्टियां हैं, देश का हजारों करोड़ रुपए लूट करके ये बैठी हैं। 2-2, 300 करोड़ रुपए खर्च करके 2-3 एमएलए तो हर पार्टी जीत ही सकती है। लुटेरा और जेब कतरा तो मोदी जी को बताया जा रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस देश में कोई बहुत जीता हुआ नेता बहुत बड़ा नेता नहीं है, जीता हुआ विधायक बहुत बड़ा विधायक नहीं है। बहुत सारे तो उसमें ऐसे हैं कि जो 100 करोड़ रुपए लगा करके जीत जाते हैं और आ जाते हैं असेंबली में। उनको आप नेता समझने की कोशिश मत करें, वो बाहुबल धनबल के आधार पर आए हुए लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को ला ला करके पिछले। आप कह रहे बाहुबल और वो लोग कहते हैं कि ईवीएम पे घोटाला कर कर करके मोदी सरकार अपनी सरकार बना रही है। अब जब वही कहे अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर जहाँ मिल गया वहाँ अंगूर मीठे हैं। तो ईवीएम पर एक मत रहो, एक राय रहो तो मैं समझू, जहाँ जीत जाते हो जिस राज्य में वहाँ कुछ नहीं बोलते हो, जब हार जाते हो तो अंगूर खट्टे खट्टे करने लगते हो। अगर ईवीएम पे आपका विरोध है तो पूरे देश में होना चाहिए। जीते हुए एमपी एमएलए कह दो इस्तीफा दे दें अपने और कह दे कि चुनाव फिर से होगा। ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन जब हार जाएंगे तो खट्टे खट्टे करेंगे, जीतेंगे तो बस हमारी सत्ता बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, शपथ समारोह हो गया, सब नॉर्मल चलने लगता है। तो ये दोहरा चरित्र है लोगों का, हारने पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो ईवीएम पे टिंगरा फोड़ दो। आप क्या कहेंगे सरदार जी, जो अभी इंडिया गठबंधन जो पलट रही है, ममता दीदी अलग कुछ कहते हुए दिख रही है, वो कह रही है कि मैं अकेले ही कोलकाता में वेस्ट बंगाल में काफी हूँ मोदी जी को हराने के लिए। नीतीश कुमार जी दल बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी दल बदल रहे हैं, कौन बोल दिया आपको? वो हमारा चचा है, आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा, हिसाब से बात करिए, तहजीब से बात करिए। नीतीश बाबू जो है ना, कोई सड़क छाप बेवड़ा नहीं है, वो सीएम है, वो मुख्यमंत्री है बिहार का। और तो इज्जत से भाईचारा तो इंडिया गठबंधन से निभा रहे थे, बचाना वो कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। वो वहाँ पर वो ये राज लेने गए थे, वहाँ पर समझने गए थे, स्टडी करने गए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तुष्टीकरण कैसे खत्म होगा। ममता बनर्जी कहती है कि वो करती है तुष्टीकरण, तो इसलिए इन लोग तुष्टीकरण वाले नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अब जो है ना भारत में मोदी की सरकार है, और वो जान गए हैं मोदी की सरकार हटने वाली नहीं है। 170 साल कांग्रेसी राज किया यहाँ, अब उनका 140 साल उनका पार्टी का उम्र हो गया है, वो बुरी पार्टी हो गई है, उनका पैर जो है कब्र में लटक चुका है, अब वो जाने वाले हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। यहाँ का आवाम अब जो है ना, देखिए परिवारवाद जातिवाद तुष्टीकरण ये अब नहीं चलेगी। हाँ जी, ये जान लीजिए। तो मोदी जी देश बेचने का काम कर रहे हैं, हाँ देश बेचने का काम कर रहे हैं। ये बता दे रहे, जान लीजिए। देखो, भारतीय रेलवे कांग्रेस जब चलाती थी तो 26,000 करोड़ का घाटा, इंडियन एयरलाइंस चलाती थी तो लगभग इतने ही 26,000, 34,000, 25,000 करोड़ का घाटा, और उसको फिर भारत सरकार 25,000 करोड़ दे देती थी। ये 25,000 करोड़ जो दिया किसके फूफा का था बताओ? ये हमारे आपका टैक्स था, हमारी कमाई 25,000, और इसमें बैठा कौन था जिसको देते थे? यही कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता, पार्टी के एमपी एमएलए बैठ करके लूट जा के खा जाते थे। अब 26,000 करोड़ देश के ऊपर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और वही 26,000 करोड़ में भैया ले और टाटा को दे दिया, पता चला 26,000 करोड़ तुम्हें मिल रहा है वापस। 26,000 करोड़ कहाँ चुका रहे हो तुम घाटा, और कहाँ 26,000 करोड़ तुम्हें इनकम मिल रही है? तो बेहतर कौन सा है? 26,000 करोड़ बहुत छोटी रकम नहीं थी जिसको कांग्रेसी ऐसे ही बांट देते थे और कान पे इनके दर्द नहीं होता था, क्योंकि इनके बाप का पैसा नहीं था। इतने बड़े बड़े घाटे का जो सौदा था उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, आज वो प्रॉफिट इकोनॉमी में आपके जुड़ गई। अन्यथा आपका टैक्स कहीं 26,000 करोड़ किसी स्टेट को दे देते थे, आज उसका कायाकल्प हो जाता है।